नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आए हैं मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं दोस्तों। ये फ्रैक्शन चैप्टर है दोस्तों आपका, जो कि भिन्न हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। 20+ क्वेश्चन होंगे, तो आप बस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलें, आंसर देते हुए चलें। चाहे आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये। CRPF, BSF, CISF, चाहे आप किसी की भी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक से दोस्तों एडवांस की तरफ चलेंगे। पहले आपको आसान, आप समझेंगे कि ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। तो बस आप कंटिन्यू देखते रहें वीडियोस को और क्वेश्चन दोस्तों इसके सॉल्व करते हुए चलें। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें। तो क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, आप सभी ने सॉल्व भी कर लिया होगा कि भिन्न 9/11 की व्युत्क्रम भिन्न है। यानी कि दोस्तों व्युत्क्रम इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? रेसिप्रोकल। क्या कहेंगे दोस्तों? रेसिप्रोकल। तो यानी कि 9/11 का रेसिप्रोकल क्या है? 9/11 का रेसिप्रोकल। तो दोस्तों रेसिप्रोकल में क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। यानी कि ये अंश हो गया दोस्तों ऊपर वाला, और नीचे वाला हर। तो अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो हर होता है उसको अंश बना देते हैं, जो अंश होता है उसको हर बना देते हैं। यानी कि न्यूमिनेटर दोस्तों डिनोमिनेटर हो जाता है, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। यानी कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? 11/9। देखें अब किसी ऑप्शन में है क्या 11/9? किसी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? देखें दोस्तों, तो ये दिया हुआ हमारा 11/9 ऑप्शन सी में। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 5 सही 2/7 की सरल भिन्न है। अब दोस्तों कुछ नहीं है इसमें, सरल भिन्न आप आसानी से बता सकते हैं। किस तरीके से दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं देखें। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम, जैसे 5 सही 2/7। तो ये जो नीचे दिया हुआ है 7 है, तो इसका 5 में गुणा करेंगे तो दोस्तों 7 × 5। और ये जो ऊपर वाला है दोस्तों, इसको इसमें प्लस कर देंगे। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 35। कितना हो जाएगा? 35 + 2 कितना हो जाएगा? 37। और ये जो नीचे दोस्तों हर में, उसको यूं की यूं रखेंगे 7। यानी 37/7 दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा। तो कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में? तो बिल्कुल दिया हुआ है। कौन से ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम हटाते हैं। आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों चाहे आपसे बेशक पूछे ना जाएं, वैसे पूछ भी सकता है, लेकिन दोस्तों इस तरीके से इसको कॉम्प्लेक्स कर सकता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे सकता है इसी आधार पर, जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन वाले होते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इनमें से क्या अधिकतम है? अब दोस्तों इसमें बड़ा आपको बताना है कौन सा है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो 0.5557 दिया हुआ है। और इसको दोस्तों अब हमारे पास, तो अब दोस्तों इसका हम इसमें डिवाइड करें तो क्या हो जाए? नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाए 0 बढ़ गई। तो 5 5 5 5 इस तरीके से ही चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। अब दोस्तों ये और ये दोनों बचे, तो इनमें कौन सा बड़ा हो जाएगा? तो अब दोस्तों एक तरीका और है, अगर हम इसका इसमें भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 0.53125। अब ये कैसे पता? तो डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक और तरीका है दोस्तों, 13 का गुणा हम 17 का गुणा इस 13 में, इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो 17 का गुणा दोस्तों 13 में कर लें तो करें। तो 17 का गुणा 13 में करेंगे तो 17 कितने होते हैं? 51 हासिल 5, और 17 एकम 17 और 5 दोस्तों कितने हो जाएंगे? 22, यानी कि 210। अब 7 का 32 में करें तो 7 दूनी 14 हासिल 1, और 7 21 और 1 22। कौन सा बड़ा हो गया दोस्तों? 224। तो 224 कौन सा? ये बड़ा है। यानी दोस्तों अब यहाँ पर हमको पता चले कि ऑप्शन सी से बड़ा ऑप्शन डी है। कौन सा है? ऑप्शन सी से बड़ा ऑप्शन डी है। लेकिन अब यहीं पर दोस्तों हम देखें तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए और बी में कंपैरिजन करें तो ये कैसे करेंगे दोस्तों? अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लें आप। कौन सी में? इन दोनों में कंपैरिजन कर लें तो इसमें कैसे करें? तो 5 का दोस्तों 5/9 है, और ये 7/13 है। तो 5 का जब 13 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 65। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 963। यानी कि ये इससे भी छोटा हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा अब तक बड़ा है, क्योंकि ये 65 आ रहा है। तो अब दोस्तों अब इन दोनों में ए और बी में कंपैरिजन करेंगे, ए और बी में। तो दोस्तों बी हमने देखा था तो 0.555 इस तरीके से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 0.55567। तो ऑप्शन ए
हमारा बड़ा हो जाएगा। सबसे अधिकतम दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। दोस्तों इसको भी इसी तरीके से हम पता लगा सकते हैं। 7 का इस 6 में गुणा करेंगे तो 7 छिंग 42, और 5 का दोस्तों 8 में गुणा करें तो कितना होगा, 48। तो अब 42 बड़ा है कि 40, तो 40 दोस्तों छोटा है, 42 बड़ा है। तो छोटी पूछी है तो छोटे पर देखते हैं, तो 5/6 हमारा छोटा है, यानी कि ऑप्शन ए तो होगा नहीं दोस्तों। अब कौन सा, 5/6। अब दोस्तों बी और सी में कंपेरिजन करें तो इसका गुणा इसमें करें तो 25, और इसका करें तो ये कितना होगा, 24। अब दोस्तों इन दोनों में देखें तो 24, यानी कि ये वाला हमारा छोटा हो गया, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा दोस्तों आंसर हमारा। अब सी और डी में कंपेरिजन करें तो 4 का गुणा 7 में करें तो दोस्तों कितना हो जाए, 7 चौक 28, और 6 का गुणा 5 में करें तो 6 पंजे 30। तो दोस्तों अब यहाँ पर कौन सा छोटा आया, तो यहाँ पर आया ऑप्शन सी वाला, क्योंकि 28 आ रहा है दोस्तों ये, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 7.5 दिया हुआ है, यहाँ पर 2.5 दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 3.5 भी नहीं है ये, और ये दोस्तों 5.5 भी नहीं है। तो आप इसमें से दोस्तों यही देखकर आप बता सकते हैं, यहाँ पर ये जो है ये इससे ही आप पता कर सकते हैं। तो बता दें दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ऑप्शन ए में दी हुई है। कौन सी में, ऑप्शन ए। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें सरल करना है दोस्तों इसको। 5.6 पे बार लगा हुआ है, क्या है दोस्तों, बार। अब इस बार को हटाते हैं, और दोस्तों पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। बार हट जाएगा, पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी 9 आ जाती हैं। अब दोस्तों ये पॉइंट भी यहाँ से हट जाएगा, पॉइंट भी तो हटेगा, पॉइंट भी हटा दिया हमने, पॉइंट हटा दिया। अब दोस्तों 56/9 बचा, तो अब ऑप्शन में कहीं है 56/9, 56/9 है। लेकिन दोस्तों अब एक और चीज़, 56/9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 तो हमारा एकदम फिक्स है, तो इस 5 को तो हम यूँ लिखेंगे प्लस में, और 0.6। अब इस पे से पॉइंट हटाकर दोस्तों, और इसके ऊपर बार था तो वो हट जाएगा, यानी कि 3। अब इसको काट लेंगे तो ये 2 बचा और ये 3। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना होगा, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। तो 5 × 15 और 2 17/3 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 17/3, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाए दोस्तों, ऑप्शन बी। अगर उस तरीके से करते तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता। ऑप्शन ए पर ही दोस्तों ऐसा ऑप्शन देते हैं कि गलत करें आए आप सीधा सीधा उसको हटा देते तो दोस्तों उस तरीके से गलत हो जाता। आपको इस तरीके से ही करना है। और भी आगे दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन है आपकी, और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को आप पढ़ें और इसका आंसर दें क्या होगा। तो दोस्तों ये आपका एक फ्रैक्शन है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 1/2 प्लस इसका गुणा इसमें करते हैं, 5 × 15 और 4 जोड़ देते हैं तो 19/5। ये दोस्तों -1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, ये देखें आप। तो एलसीएम आ जाएगा 20, इसका डिवाइड इसमें करते हैं तो ये 10 हो गया, और इसका इसमें 4 का दोस्तों 19 में गुणा करें तो कितना आएगा, 4 का 19 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 76, और माइनस दोस्तों 4 का 20 में करेंगे तो 5। तो अब हम इसको दोस्तों करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 81/20। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 81/20, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 216/360 को निम्नतम पदों में व्यक्त करने पर क्या मान आएगा। अब दोस्तों इसको हमको क्या करना है, सिंपल बनाना है। तो बना लेते हैं 216/360। कितने से काटें दोस्तों इसको, तो इसको 4 से काट दें तो 4 पन्ने 20, 4 चौक 16, 4 से इसको दोस्तों 90। अब 9 से ही काट देते हैं तो ये 6 बार, 9 से ये 10 बार। अब दोस्तों इसको अब हम काट सकते हैं, बिल्कुल 2 से काट दें तो ये 3 और 2 से ये 5, यानी 3/5 दोस्तों। अब ये कटेगा नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ जो कि अभी हमने दोस्तों क्वेश्चन किए थे वही है सेम। तो अब इसमें क्या करना होगा, तो दोस्तों पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या बार लगा हुआ नहीं है तो 1 इस तरीके से प्लस। अब ऊपर कितना है दोस्तों, ये 36, और बार लगा हुआ है तो बार हटाएंगे, और दोस्तों पॉइंट के बाद कितनी संख्या ऊपर बार है, 2, तो 2 9 9 के आ जाएंगे। अब दोस्तों इसको हम काट देते हैं,
3 से काट दें या 9 से काट दें, तो 9 से काटें तो 4 और 9 से दोस्तों ये 11 है, यानी 1 + 4/11। अब दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना होगा। इसको कैसे सॉल्व करें, तो 11 एलसीएम आ गया, 11 यहाँ पर +4 यानी कि 15/11 दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखें किसी ऑप्शन में है 15/11 है, बिल्कुल ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो इसको हम पहले रफ कर लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, मैं कितना से कितना अधिक है। और दोस्तों ये इससे कितना अधिक है, तो करते हैं 7 पंजे 35, 35 और 2 दोस्तों कितने हो गए 37/7, और ये कितना हो गया 12 और 1 12 और 11, 12 का दोस्तों 1 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 11 यानी कि 23/12। यही तो। अब दोस्तों इन दोनों में हम देखें कि कितना कम ज़्यादा है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 84 हो जाए। कितना हो जाएगा दोस्तों 84। अब इस 12 7 का डिवाइड इसमें करेंगे 84 में, तो 12 का गुणा दोस्तों 37 में कर दें, तो 12 7 84, बचे कितने हासिल 8, और 12 3 36 और 8 दोस्तों कितने हो जाएंगे 44 माइनस। अब 7 का गुणा दोस्तों इसमें कर दें, तो 7 3 21 हासिल 2 7 दूनी 14 और 16। अब 444 में से 161 को घटाएं तो कितना बचेगा दोस्तों 3। अब इकाई अंक 3 आ रहा है, लेकिन 2 ऑप्शन में बी और डी में, फिर दोस्तों ए, यानी कि 3 यहाँ पर बचा, और ये यहाँ पर 8 और ये यहाँ पर 2, यानी कि 283/84 दोस्तों बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 0.125 के बराबर भिन्न को चुनिए। 0.125 के बराबर भिन्न को, पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, तो कितने संख्या पॉइंट के बाद 3, तो 3 जीरो बढ़ा लेते हैं। 25 से काट दें दोस्तों इसको, तो ये 25 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, 25 से ये कितनी बार 40, और 5 से इसको काटें तो 1/8। 1/8 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। तो अब हम इस क्वेश्चन पर आ गए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़ें। ये कुछ नहीं है दोस्तों, भिन्न वाला क्वेश्चन है, इसका इसमें भी गुणा करें, या फिर दोस्तों इसको किस तरीके से और कर सकते हैं हम। तो अभी ये दोस्तों दिए हुए हैं जो भी बाहर लिखी हुई संख्याएं, जैसे 2 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो 5, और यहाँ पर दोस्तों ये कितना है, ये कितना है 1, इस 1 को दोस्तों माइनस कर लेंगे और ये प्लस। अब जो यहाँ पर बचा 1/3 प्लस 4/3 माइनस 3/4। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लें किस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 6 प्लस एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 9। तो अब दोस्तों 4 और 16 20, 20 में से 9 गई तो कितना बचा 11, यानी 11/12 हम इसको लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं 11/12। अब इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर देखें दोस्तों, तो 6 इसके प्लस में, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 सही 11/12। तो किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बिल्कुल कौन से में, ऑप्शन बी में दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो इस तरीके से होते हैं, जैसे कि 3 सही 2/5, तो इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, ये बराबर होगा दोस्तों 3 + 2/5 के। या तो दोस्तों इसको इस तरीके से लिख लें या फिर इस तरीके से, दोनों ही चीज़ें बराबर हैं दोस्तों। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर दोस्तों हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से छोटी और 1/3 से बड़ी है। तो चलो देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये दिया हुआ है 7/8 और 1/3। अब हम इसको 7/8 यहाँ रखते हैं 1/3। इनका दोस्तों ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम सेम कर लें, कर लो 24 बना लेते हैं, तो 3 का गुणा इसमें तो 3 का गुणा इसमें, 8 का गुणा इसमें तो 8 का गुणा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 21, और ये कितना हो जाएगा 24, और ये भी 24 और ये 8। तो अब हमको ये नीचे वाला नहीं देखकर ये वाला देखेंगे। तो अब इसको भी दोस्तों हमको 24 बनाना होगा, तो 6 का गुणा कर लेते हैं और इसमें 6 का, तो 6/24 हो जाएगा। तो 21 और 8 के बीच में 6 आता है, नहीं आता है, तो ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं। अब दोस्तों 23 आता है 21 और 8 के बीच, क्योंकि 24 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसको भी हटाते हैं। अब दोस्तों
इसको हमको बनाना होगा तो 2 का गुणा यहाँ पर करें तो 24 हो जाएगा और 2 का गुणा यहाँ पर तो 22। 21 और 8 के बीच में 22 आता है, नहीं आता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी दोस्तों 17 तो आता है, बिल्कुल आता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। दोस्तों चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से भिन्नों का अवरोही क्रम कौन सा है? इनमें से भिन्नों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो बताएं दोस्तों, अब इनमें से कौन से भिन्न का अवरोही क्रम है? तो 11/14, 16/19, 16/21 ये दिए हुए हैं दोस्तों। तो अब इसको दोस्तों हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो इसको हम इस तरीके से दोस्तों करेंगे। अब एक और तरीका समझें आप। 11/14 है तो दोस्तों 11 और 14 में कितना अंतर है? 3 का, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। 16 और 19 में कितने का अंतर है? दोस्तों इसमें भी 3 का अंतर है, तो 3 ऐसे लिख देंगे। और 16 और 21 में कितने का अंतर है? 5 का, तो इसको इस तरीके से। एलसीएम दोस्तों नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले लें तो कितना हो गया? 15। 15 का इसमें गुणा कर दें सभी में। 15 का जब सभी में गुणा कर देंगे तो दोस्तों 3 से ये कट जाएगा 5 बार, तो कितना हो गया? ये 55। और 3 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 से ये कितना हो गया? 80। और दोस्तों इसमें भी 15 करेंगे तो ये 3 कितना हो जाएगा? ये 3। और 3 का 16 में गुणा करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 16×3 48। अब ये आ गया। अब दोस्तों हम इसमें पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अवरोही क्रम दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम होता है या घटता हुआ क्रम, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। तो अवरोही क्रम होता है दोस्तों पहले सब में बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। दोस्तों अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा 80, फिर उसके बाद 55, फिर 48। 80 का भिन्न कौन सा है दोस्तों? 16/19 लिया था हमने। और 55 का 11/14 लिया था। और दोस्तों 48 का 16/21, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों अब सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। यानी 7/9, 9/11 और 11/13। तो इनमें से दोस्तों एक और तरीका है अब इसका। तो अब इस तरीके से जब छोटी संख्या हो दोस्तों इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर एक और जो तरीका भी यूज किया था दोस्तों उसी से पता कर लेंगे। देखें इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 2 का, तो 2 लिखें। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है दोस्तों? 2 का। इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 2 का। अब तो सेम ही है तो दोस्तों 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कट ही जाएगा। अब इन वाली संख्या को देखें हम तो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ये तो हम पता कर सकते हैं। आरोही क्रम है दोस्तों, पहले सब में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा 7, फिर उससे बड़ा 9, फिर उससे बड़ा 11, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप देखें, सेम ये वही क्वेश्चन है जो अभी किए हैं कि तुलना करें। दोस्तों 24 बना लेते हैं। अब हम इसको इस तरीके से करते हैं, पहले इसको, अब इनमें अंतर नहीं देखते, बनाकर करेंगे। 5/8, 9/24 और 10/12। सबको दोस्तों 24 बना लेते हैं नीचे वाली संख्या को। तो इसमें दोस्तों कितने का? 3 का गुणा करना होगा, तो ऊपर उसमें भी, तो ये 15 हो जाएगा, ये 9, और इसमें दोस्तों 2 का गुणा करेंगे 24, तो उसमें 20। तो अब हमको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है इसमें? 20। तो 10/12 वाला सब में बड़ा होगा, तो कौन सी में दिया हुआ है दोस्तों? ऑप्शन बी और डी में दिया हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों बड़ा कौन सा? 5/8 वाला, तो 5/8 ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको किस तरीके से करेंगे हम? तो 0.08 पर बार है, बार को अभी भूल जाएं दोस्तों, 3.47 और 4.53। अब दोस्तों इनको हम सिंपल ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करो तो ये कितना हो गया? 18, हंसुल 1, जब दोस्तों हंसुल लगेगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 1 6 10, हंसुल 1, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा 8। अब आपको क्वेश्चन ही देखना है दोस्तों, आप सिर्फ ये देखें कि यहाँ पर कितना है? 8। किसी ऑप्शन में और है? नहीं है, एक ही में ऑप्शन डी। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पढ़ें। क्या निकालना है? लासा। इस तरीके का क्वेश्चन तो हमने करा दिया। ऊपर वाली जब भी दोस्तों भिन्न में लासा या मासा दिया हो, लासा पूछ रहा है तो भिन्न में दोस्तों ऊपर वाली जो संख्या है यानी कि डिनोमिनेटर है, अंश है, उसका दोस्तों लासा निकालेंगे, नीचे वालों का मासा। अगर दोस्तों मासा पूछा है तो ऊपर वालों का मासा निकालेंगे, नीचे वालों का लासा। तो अब ऊपर वालों का लासा निकालना है तो दोस्तों
25 गुणा 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75। ऊपर कितना आ जाएगा 75 और नीचे वालों का दोस्तों क्या करना है, अंतर निकालना है। तो सबसे कम अंतर इनका है 8 और 6 के बीच में 2, तो 2। अब दोस्तों ये आ गया हमारा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो डिवाइड कर दें बस। क्या कर दें दोस्तों, डिवाइड कर दें तो हमको आंसर पता चल जाएगा। तो डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 37.5, 37.5। किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ें आप। 225 का 1/5, 60 के 3/5 से कितना अधिक है। तो दोस्तों 225 का की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं, तो 5 से इसको काट देंगे तो 5 चौक 20, 2 बचे 55, 25, 45 आ गया। इसको दोस्तों इससे काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, 5 60 होता है, और इसका इसमें गुणा कर लेंगे 36, 45, और इसका इसमें करेंगे तो 36। दोनों के बीच अंतर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच अंतर हो जाएगा 9 का। कितने का दोस्तों, 9 का। तो अब हम देखें तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ, यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 है तो वह संख्या क्या है। अब दोस्तों कोई संख्या, अब हम संख्या आप x भी मान सकते हैं, लेकिन x मानने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। x से तो बहुत बड़ा हो जाता है, एकेडमिक लेवल का होता है दोस्तों, लेकिन हमको तो शॉर्ट टाइम में करना है। तो ये कितना है 5, ये कितना है 4, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 20। तो दोस्तों 20 का 2/5 निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा, 8/5, 8 ही हो जाएगा, 8/5 क्यों, 8 हो जाएगा। अब 20 का दोस्तों 3/4 निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 बार यानी कि 15। दोनों के बीच अंतर देंगे तो कितना हो गया दोस्तों 7, कितना हो गया 7, लेकिन अंतर कितना दिया हुआ है 28, यानी 7 यूनिट दोस्तों बराबर कितने के हो जाएगा, 7 यूनिट बराबर 28, यानी कितने 4। संख्या क्या मानी थी दोस्तों हमने 20, तो 20 में ही हम 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो 80 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी 80 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों कौन सा, ऑप्शन सी। तो अब दोस्तों करते हैं, इन क्वेश्चनों को करें या कल आपको कराएं। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों लेटर वाले तो आपको हम करा चुके हैं, वीडियो आप देखना दोस्तों, आपको मिल जाएगी वीडियो, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की। और हम कल आपको दोस्तों इसी के आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। 20 क्वेश्चंस आज हो जाते हैं, तो ये सभी आप दोस्तों करें। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर दोस्तों दें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर सॉल्व कर लें दोस्तों, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। और आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए दोस्तों तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर बाय कर सकते हैं, सिर्फ 20 रुपीज़ में दोस्तों, CRPF का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। और